हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आया है। सबसे पहले आपके लिए आया है द डेथ कार्ड, यानी कि इसको देख के डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यानी कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप शायद बहुत स्पिरिचुअल हो। जब इंसान स्पिरिचुअल होता है तो उसकी लाइफ में कभी-कभी ट्रांसफॉर्मेशन आता है और फिर लाइक ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो बहुत सारे चेंजेस आता है हमारे बॉडी में, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में। पूरा ट्रांसफॉर्म होता है हमारा लाइफ। तो हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सुखद हो। कभी कभी हमको बहुत अजीब सा लगता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है क्योंकि हमारे अंदर कुछ बदल रहा होता है, एनर्जी शिफ्ट हो रहा होता है। तो इसे लेके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस बदलाव को दिल से स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो आपके लाइफ में और शायद आप स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। तो करना क्या है, आपको शांत रहना है और फिर किसी भी चीज़ को लेके ओवर रिएक्ट नहीं करना है। जो कुछ भी आता है आपकी तरफ उसे एक्सेप्ट कीजिए और फ्लो के साथ रहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए क्योंकि देखिए जब एक बटरफ्लाई होता है ना, तो बटरफ्लाई का जो पहले जो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है उससे भी बहुत ज़्यादा, वो जब कोकून में रहते हैं तो उसकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म होता है एक कैटरपिलर से। उसको एक जो है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसमें जब रहता है तो फिर उसको काट के जब उसे निकलना होता है तो उस टाइम उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि उसके उसके जो सुंदरता है, उसका जो एक बटरफ्लाई जितना खूबसूरत होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन उस जो है गोलाकार जो है उसका, उसमें होता है। तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है और उससे निकल के बाहर आने में भी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ सहन करना पड़ता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तब उसका पहले जैसा रूप नहीं रहता। वो बहुत खूबसूरत सा एक सुंदर सा, जो हम बटरफ्लाई देखते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर होके वो निकलता है, बहुत निखर के निकलता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसे एक्सेप्ट कीजिए। जितनी भी तकलीफ आए हैं उसको आप दिल से स्वीकार कीजिए और तो फिर देखना आपकी लाइफ कितना ज़्यादा जो है सुंदर होने वाला है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरने के बाद ही आपके लाइफ में बहुत सारा सक्सेस आने वाला है। आपके लाइफ पूरा जो है 180 डिग्री जो है घूमने वाला है। फिर देख लेते हैं, हर्मिट का कार्ड आया है, यानी कि आपकी जो है इनर जो लाइट है उससे आपको जगाना है। कैसे जगाओगे? आपको मेडिटेशन करना है और फिर कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन आपको अपने लिए बोलना है। आपको हर वक्त नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव अपने बारे में भी नहीं बोलना है क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है फिट हो जाता है। हम कभी-कभी हम नोटिस भी नहीं करते हैं, हम अपने लिए, अरे मुझसे तो ये ऐसा नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे से ऐसे गलती कैसे हो गया, तो ऐसे-ऐसे बात खुद के लिए करते हैं। तो खुद के लिए ऐसा नहीं कहिएगा क्योंकि हम सब जो है यूनिवर्स के संतान हैं। यूनिवर्स हम सबको अपने सब, जो माँ जब अपने सारे बच्चों को प्यार करती है जैसे, वैसे ही यूनिवर्स भी हमको सब संतान को प्यार करते हैं। एक छोटी सी छोटी कीड़ा और हम एक ह्यूमन, जो कुछ भी है सब यूनिवर्स का संतान है। तो सबके लिए प्यार और बहुत सारा एबंडेंस उन्होंने भेज रखा है। उसको आपको जगाना है, आपके इनर लाइट को आपको जगाना है। आपके अपने लिए बहुत सारा पॉजिटिव थिंक बोलिए, पॉजिटिव बातें बोलिए ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो सके। और फिर आपको जितना भी रास्ता अभी दिख रहा है, आपको बिग पिक्चर आपको नहीं दिख रहा है, जो आगे जो होने वाला है वो आपको नहीं दिख रहा है। अभी आप जो
अभी जो हो रहा है उसे देख के घबरा रहे हो कि कैसे होगा, क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है इस वक्त, क्योंकि आपको जो है थोड़ा सा सामने ही प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन ईश्वर ने जो आपके लिए प्लानिंग किया है, जो आपके लिए योजना बनाई है, वो बहुत बड़ा है। जो बिगर पिक्चर है वो बहुत सुंदर है, आपके लिए बहुत सारा कुछ इंतज़ार कर रहा है। अभी जो है, अभी आपको जितना भी तकलीफ मिल रहा है, शायद इमोशनल की तरफ से या फिर बॉडी की तरफ से, क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है उस जो आपके लिए जो बड़ी जो पिक्चर है, बड़ी जो अबंडेंस है, जो आपके लाइफ बदल सकता है, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो एक्सेप्ट इट, आपको खुशी-खुशी इसको एक्सेप्ट करना है और शिकायत नहीं करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। हर वक़्त शिकायत नहीं करना चाहिए, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड कीजिए और कुछ पॉजिटिव अफ़र्मेशन लिखिए। आप रात को सोने की टाइम एक पेपर और पेन लीजिए, एक कॉपी और एक पेन लीजिए और फिर 5 जो चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करना चाहते हो, वो 5 चीज़ें आप रोज़ाना लिखना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको आपकी जो ग्रोथ है, आपके जो आप जो स्टक हो चुके हो, उस स्टकनेस से आप निकल पाओगे। जितना आप ये एक फ़ॉर्मूला है, एक चाबी है यूनिवर्स की, कि आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करें, आपके पास जो कुछ भी है, शायद थोड़ा ही है, लेकिन जो कुछ भी है उसके लिए आपने ईश्वर को जो ग्रैटिट्यूड शो करना है। ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आँखें दी हैं जिसे आप देख सकते हो। किसी कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास आँख नहीं है, शायद हाथ नहीं है, पैर नहीं है। आपके पास खाने के लिए पेट भर खाने के लिए खाना है, आपके सर के ऊपर छत है, तो इसके लिए आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए ईश्वर की तरफ, और आप सब चीज़ के लिए जितना भी है, जैसा भी है, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। इससे आपको बहुत सारा अबंडेंस मिलने वाला है। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करोगे, उतना ही आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। तो देखिए फिर दूसरा कार्ड, लास्ट कार्ड, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो कुछ भी हो रहा है आपको सामने देखना है, कुछ भी नेगेटिव सोचना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। आपको सामने आगे बढ़ने के लिए भगवान ने भेजा है, आपको पीछे मुड़ने के लिए नहीं भेजा है। तो फिर आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसे चेंज कीजिए सॉरी, और फिर आगे की तरफ देखिए कि आगे मुझको क्या करना है। आपको प्रेयर करना है कि भगवान मुझे आगे का रास्ता सूझ नहीं रहा है, आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो फिर देखना आपकी तरफ से आपके लिए जो रास्ते जो हैं खुलते चले जाएँगे, और आप यकीन नहीं मानोगे, ये मैंने खुद करके देखा है, आप यकीन नहीं मानोगे कि किस तरह से आपके लिए दरवाज़े खोले जाएँगे, और फिर आप चलते-चलते फिर जब आप 1 साल बाद, 2 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के जब देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है? समझ में आया बात? तो फिर इस तरह से आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। हर पल आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है। और फिर देखिए आपके लिए विक्ट्री, ये विक्ट्री का कार्ड है, आपकी जीत तो निश्चित ही निश्चित है। तो फिर आप रीडिंग को क्लेम कर लीजिए ज़रूर से। फिर देखते हैं, रीडिंग को क्लेम कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है। ये मुझे बैक टू बैक जो है मैसेज ऐसे आ रहा, डाउनलोड्स आ रहा है कि आप जो है आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स जो है बैलेंस्ड हो रहा है। आपको, हम सबके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ खराबी है, कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं। तो आपके अंदर भी जो कुछ भी नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है, उसमें बैलेंस जो है वो अच्छे से बैठ रहा है। तो आप बैलेंस करके आगे बढ़ोगे तो फिर आपकी जो है जर्नी जो है बहुत आसान हो जाएगा। और फिर आप देखना आपके लिए कितना सारा जो ये कार्ड देख रहे हो, इसमें स्टार ही स्टार है, इसके माथे पे भी, इसके क्राउन पे भी स्टार है, और इसके जो है ये
कैरेज में भी बहुत सारा स्टार है, यानी कि आप चमकने वाले हो। आपके साथ पूरा जो है ब्रह्मांड जो है आपके साथ है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। और ये देखिए, ये 7 नंबर का कार्ड है। 7 यानी कि केतु का कार्ड है। केतु यानी इनर विजडम। आप बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हो और आप स्पिरिचुअल भी हो। 7 यानी कि स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। तो आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो कुछ भी आप करते हो उसे छोड़ना मत, उसे आगे बढ़ाना और फिर देखना कमाल क्या क्या होता है। एंजल कार्ड की तरफ से मैं आपके लिए छोटा सा एक देख लेती हूँ क्या कार्ड आता है। तो पॉजिटिव रहिएगा। देखिए, यस आया है। आपकी सामने मैंने कार्ड सफल किया और आपके सामने ही कार्ड निकाला, तो यस कार्ड आया। यानी कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, पॉजिटिव जो कुछ भी थिंकिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, अभी मैंने जितना भी आपके बारे में बोला है कार्ड देख के, वो सब होने ही वाला है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर से कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, रीडिंग को क्लेम ज़रूर से कर लेना, क्योंकि ये आप ही के लिए है। आप अगर इस रीडिंग तक आए हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और फिर अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने ऑरा को क्लेंस करते रहिए, क्योंकि हम बहुत जगह जाते हैं, हर किसी से मिलते हैं, तो हमारे एनर्जी में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यूजर की तरफ से आ ही जाता है। तो अपने ऑरा को क्लेंस करते रहिए। कैसे करोगे? आप थर्सडे को आपको नहीं करना है। थर्सडे को छोड़ के हर दिन आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रेगुलर जो सॉल्ट होता है उसको मिला के आप नहाएंगे तो आपका ऑरा क्लींस होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।